दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको झकझोर कर रख देगी। ऐसी मोटिवेशनल कहानी कम ही देखने को मिलती है। मेरी कहानी का शीर्षक है कुछ तो कर, यूं ही मत मर। दोस्तों, एक राजा थे। दूसरे पड़ोसी राजा उससे बहुत शत्रुता रखते थे। एक दिन पड़ोसी शत्रु राजा ने उस राजा के पहरेदारों को अपने ग्रुप में मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। राजा के हाथ पैर बांधकर पहाड़ की एक गुफा में डाल दिया गया और बड़ा सा पत्थर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया गया। जब राजा को होश आया तो वो घबरा गया। उसने देखा मैं कहाँ हूँ। अंधेरी गुफा में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो गुफा में क्या करूँ यही सोच रहा था। तब उस राजा की माँ का दिया हुआ मंत्र उसे याद आया। कुछ कर, यूं हाथ पे हाथ धर के ना बैठ, कुछ तो कर। राजा की निराशा दूर हुई और उसने पूरी शक्ति लगाकर अपने हाथ पैर खोल डाले। जब हाथ पैर खोल डाले तो वहां पर उस गुफा में एक काला नाग था। काला नाग उसको काट गया। राजा फिर घबरा गया और फिर उसे अपनी माँ का दिया हुआ मंत्र याद आया कि कुछ कर, और उसने अपनी कटार निकाली और जहां उस सांप ने काटा था उस स्थान को काट दिया। खून की धार बह निकली। खून की धार देखकर राजा फिर घबरा गया और मुझे फिर माँ का मंत्र याद आया कि कुछ कर। उसने अपना एक वस्त्र फाड़ा और उस पर पट्टी बांध दी और खून रुक गया। अब उसे वहां भूख प्यास इतनी लग रही थी कि उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। अब गुफा का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो गुफा के उस द्वार पर आ पहुंचा जहां पर बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन माँ का वचन उसे प्रेरणा दे गया, उसे शक्ति दे गया। फिर माँ का वचन याद आया कि कुछ कर, और उसने अपनी पूरी जान लगाकर जब उस पत्थर को धक्का दिया तो वो पत्थर उस द्वार से हट गया और राजा मुक्त होकर अपने महल में लौट आया। और महल में आकर उसने शत्रु राजा से युद्ध किया और उस युद्ध में जीत गया। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में फंस जाने पर कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे तो हार जाओगे, और हारना कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन में हमेशा इस बात को बनाए रखें कि हमें कुछ करना है, और वो कुछ आपको जो शक्ति दे जाएगा वो आपकी प्राणवायु होगी, और उस शक्ति के सहारे आप असंभव से असंभव काम को कर सकते हैं। ये बात सिर्फ सुनने योग्य नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिए। कहीं मुसीबत में जब आप फंस जाएं तो आपको हाथ पैर मारने हैं, आपको सोचना है मैं क्या करूं, और सब कुछ जो आपके हाथ में है करना चाहिए। आप कर सकते हैं और आप उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। बस आज की इस कहानी के जरिए मैं यही आपके मन में डालना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ कर वाला मंत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आपके साथ ये मंत्र है तो आप में एक नई ऊर्जा उस वक्त पैदा होगी जो किसी भी ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं होगी, और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो देखना आप एक अलग ही किस्म के व्यक्ति होंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।